भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने उम्मीद से खरी नहीं उतरने वाली है। लगातार मैं अपने चैनल पर ये बात करता चला आया था, जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, जो तमाम पैकेज वाली पार्टियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित होने वाली है। अभी तक के जो रुझान आए हैं वो भी यही बता रहे हैं। खास बात यह रहा है, इस बार के चुनाव मुद्दा जो रहा है, जाति, धर्म, मजहब से उठकर जनता ने वोट किया है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों से जो 80 लोकसभा सीट होती थी उनमें ही उनका दबदबा रहता था और करीब 70 से 72 सीटें जीतकर लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती थी। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। खास बात यह है, चाहे पूर्वांचल की बात हो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिमांचल की बात हो, दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी साबित हुई है। अगर बात की जाए इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया यानी नरेंद्र मोदी अगर स्वयं बैलेट पेपर में पीछे हो जाते हैं अजय राय से, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह रही है, लोकसभा चुनाव में अभी तक के जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा दे रही थी कि अब की बार 400 के पार, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा होता हुआ कतई दिखाई नहीं देता है। फिलहाल मैं महाराष्ट्र में स्थित हूँ। महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी काफ़ी पीछे दिखाई दे रही है। उद्धव सेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इस बार 11 लोकसभा सीटों पर आगे है, 5 सीटों पर एनसीपी आगे है, जबकि एकनाथ शिंदे की गुट को भी यहाँ घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो तमाम घटक हैं, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित होती थी, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार लोकसभा चुनाव में जो जनता है वो भी काफ़ी समझदार है। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था जिसमें जनता इंटरेस्टेड हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो 2 लोकसभा चुनाव जीती है उनमें उनका एक ही विक्टिम कार्ड रहता है, हिंदू विक्टिम कार्ड। लेकिन इस बार यह भी फिसड्डी होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हिंदुओं को भी काम चाहिए होता है। हालांकि राम मंदिर जो रहा है, ये इस बार पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में। फिलहाल मैं महाराष्ट्र में आज उपस्थित हूँ। महाराष्ट्र के तमाम लोगों से जाकर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ सुबह से। चूँकि यहाँ पर एक शेड्यूल होता है ना, लोग अपने ज़्यादातर दिन का समय बिजी रहता है, उनका नौकरियाँ या फिर अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद जैसे ही शाम होता है, शाम के समय मैं लोगों से रूबरू कराऊँगा आपको, हो सकता है मैं बात भी कराऊँ। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो 2 लोकसभा सीट बहुचर्चित थी, जहाँ से मैं स्वयं बिलोंग करता हूँ, जौनपुर की लोकसभा सीट और मछली शहर की लोकसभा सीट, शुरुआत में जरूर बैलेट पेपर जब हुआ था तो वहाँ रुझान था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन अब वो बदल गया है। इस समय 7400 वोटों से बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर की लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं, तो प्रिया सरोज 6850 वोटों से आगे चल रही हैं बीपी सरोज से। और अगर बात की जाए आजमगढ़ की लोकसभा सीट, आजमगढ़ की लोकसभा सीट जैसा कि चर्चाओं में रहा था, और मैं पहले से ही जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन था, मेरा रुझान ये था कि यहाँ से आजमगढ़ की लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव हार रहे हैं, और अभी तक ऐसा ही हुआ है। उधर अखिलेश यादव, चाहे वो कन्नौज की लोकसभा सीट हो, मैनपुरी से डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव के साथ साथ फिरोजाबाद की लोकसभा सीट पर रामगोपाल यादव के बेटे भी चुनाव में आगे हैं। उधर संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, हरिंदर मलिक से काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। और सबसे बहुचर्चित सीट अमेठी और बरेली, रायबरेली, दोनों सीट से कांग्रेस काफ़ी हद तक बढ़त बनाए हुए, यानी कि जो 2014 के पहले कांग्रेस का प्रभुत्व था अमेठी और रायबरेली में, वो दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस समय जो चुनावी माहौल है, इस समय जो शेयर मार्केट भी अगर देखा जाए काफ़ी भारी मात्रा में नीचे गिरा है आज चुनाव के रुझान को देखते हुए। तो एक तरफ से अगर देखा जाए ना, सरकार अगर पूर्ण बहुमत की नहीं बनती है तो उस विधा में क्या होता है? क्या कहीं ऐसा होता है कि गठबंधन की सरकार आएगी? क्या ऐसा होता है कि कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रहेगी? क्योंकि अभी भी बीजेपी के पार्टी घटक जो हैं उनको मिलाकर 292 रुझान है, लेकिन 241 सीटें हैं बीजेपी के वर्तमान में, यानी कि बीजेपी को 272 सीटें या चाहिए तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। फिलहाल ये रुझान काफ़ी कुछ हद तक बयां कर रहे हैं कि देश में परिवर्तन की मांग है, देश बदलाव चाहता है। फिलहाल लोकसभा चुनावों से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा, और मैं आपको बताऊँ कि महाराष्ट्र से जुड़े तमाम जो यहाँ के निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। मैं आपका अपना संवाददाता विनय विवादिया। नमस्कार।